बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? चावल, गेहूं, मक्का या जौ? जो प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन किसका रहेगा? वो मक्का का सबसे अधिक है। और इसके लिए कौन कौन से ज़िले जो सबसे ज़्यादा हैं, महत्वपूर्ण हैं? वो पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर ज़िले हैं, जहाँ पे क्या है, उत्पादनता जो है वो 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी ज़िले कौन कौन से हैं? तो वह अग्रणी ज़िले मधुबनी और हमारा दरभंगा है। ठीक है, मधुबनी और दरभंगा जो है सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्पादन क्षेत्र में दृष्टि से जो शीर्ष रैंकिंग वाले दालें कौन सी हैं? वो हमारी मूंग की दाल है और कौन सी है? मसूर हमारा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, मूंग और मसूर जो है। बिहार में गन्ना उत्पादन का अग्रणी जिला कौन है? पश्चिमी हमारा चंपारण जो है वो हमारा अग्रणी जिला है। बिहार में मोटे अनाज का उत्पादन जो है 2017-18 में और विकास दर 2013-14 एवं 18 के बीच क्रमशः कितना रहा? हमारा 3.16 से 6% के बीच में रहा जो है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल जो संचरण पद्धति है क्या कहलाती है? आहर पाइन या लोहा पाइन, ढलवा पाइन या गहन पाइन? तो क्या कहलाता है? आहर पाइन कहलाता है। 2017 से 2018 बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत कितने लोग हैं? वो 70% लोग जो हैं कृषि में कार्यरत हैं। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि बिहार में कौन सा स्थान है? तो जूट उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान में है। पहला हमारा पश्चिम बंगाल आता है, दूसरा इसका स्थान है बिहार का हमारा स्थान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि जो है भूमि 60% से भी कम है? वह हमारा क्या है? बिहार राज्य है। बिहार वासियों के लिए जीवन निर्वाह के लिए एक मुख्य साधन कौन सा है? वो हमारा कृषि पे 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। राज्य में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन से? नहर और नलकूप हमारे जो है महत्वपूर्ण साधन हैं। बिहार वासियों का जो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन, तो एक का अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो एक कृषि हमारा है। बिहार में जो संपत्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? वो हमारा कृषि ही है। जो जूट का हमारा जो बिहार में कौन सा अग्रणी जिला है? तो वो हमारा किशनगंज है। ठीक है, और यह बिहार जो दूसरे स्थान पर आता है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे आता है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र में कृषि कार्य होता है? लगभग 70% जो है यहाँ पे 70% नहीं है, नेली जो है 60 से 70 के बीच में रहता है, 60% हमारा सही माना जाएगा। बिहार के का प्रसिद्ध पूषा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा हुआ है? तो यह जो है अमेरिका के जो है वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता? समस्तीपुर में होता है, मधुबनी में होता है, दरभंगा में होता है, औरंगाबाद में जो है वो नहीं होता है हमारा मखाने का उत्पादन जो है। बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा जो बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल जो है 46% सिंचित करता है, सही है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल लगभग 30% या नहरों से 39% नलकूपों से, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसी से ही होता है। ठीक है, हमारा नलकूप और नहर से। ठीक, बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों में संबंध में कथनों को मनन कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 60-70% है। बिहार में रेशम उद्योग में लगभग 1,50,000 लोगों का स्वरोजगार प्रदान करता है, सही है। हमारा जो है बिहार में प्रतिवर्ष 47 एकड़ ज़मीन जो है वो बाढ़ग्रस्त हो जाती है। 10 लाख एकड़ ज़मीन से जलाकर
उत्क्रांत बनी रहती है, ए भी सही है। तो कथन जो है हमारा सेकंड और थर्ड सही है, ठीक। बिहार में जो हमारा कुल श्रमिकों में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है, 48.1% हमारा है। अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन से है, वो हमारा बिहार है। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा गया था, तो पंचमुखी वर्ग 5 फोर्ड, 4 फोर्ड या 3 फोर्ड में, तो इनको 5 फोर्ड में रखा गया था। बिहार की जो मुख्य फसल कौन सी है, चावल है, गेहूं है और मक्का है। बिहार में जो हमारा कृषि के अंतर्गत आने वाला कितना क्षेत्र है, तो यह लगभग जो है हमारा 60% है, ठीक है। और 56.3 लाख हेक्टेयर है। उस टाइम पे अलग था, इस टाइम पे एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए गलत क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। वो 56.03 लाख हेक्टेयर हमारा भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। बिहार का जो मुख्य नकदी फसल कौन सा है, चाय है, रबड़ है, चाय है ना, रबड़ है, नारियल, कॉफ़ी, कौन सा हो जाएगा, गन्ना हमारा इसका मुख्य फसल हो जाएगा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल हमारी कौन सी आती है, गेहूँ आती है। तीसरा हमारा मक्का रहेगा। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, 2 गुना हमारा बढ़ा है, ठीक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो हमारा 50% जो है। बिहार में शस्त्र गहनता कितनी है, ठीक है। एग्जाम टाइम में हमारा 128 था, लेकिन इस टाइम पे हमारे बिहार 144% हमारा है। बिहार में जो सिंचाई क्षमता अनंता कितनी है, लगभग हमारा 89.28 लाख हेक्टेयर हमारा है। उस क्षेत्र का हमारा पहचान करें जहां यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता है। बिहार है, बंगाल है, गुजरात है, मद्रास है, तो हमारा बिहार है जहाँ पे सबसे सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहार के वन व वन्यजीव अभ्यारण्य के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।